फोबिया। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ फोबिया के बारे में। फोबिया क्या होता है, फोबिया कितने टाइप के होते हैं और इनका मैनेजमेंट क्या होता है। उसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मेरी डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरे सारे वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आमतौर पे सबने सुना होगा फोबिया क्या होता है, पर आज हम इन डिटेल से समझेंगे कि फोबिया क्या है और किस किस चीज़ से फोबिया होता है। आपको किस टाइप का फोबिया है ये मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। फोबिया का मीनिंग होता है डर, जो कि हम फोबस एक टर्म होता है, PHOBOS, फोबस, जिसे हम कहते हैं डर। पर क्या डर नहीं होना चाहिए? डर तो होना चाहिए। डर हर किसी में होता है और जरूरी नहीं है कि हर प्रकार के डर को हम फोबिया कह दें। तो क्या है फोबिया का रियल मीनिंग, क्या है देखते हैं। दरअसल हमें यानी कि आमतौर पे जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उनको अगर फोबिया है, अगर किसी को शेर से डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है? अगर कोई किसी से पूछे कि आपको शेर से डर क्यों लगता है, शेर से डर इसलिए लगता है क्योंकि वो शेर क्या है, आदमखोर भी हो सकते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं और शिकार करते हैं। तो शेर कभी आपके सामने आया तो आपका डरना जायज़ है, उसका रेशनल है। अगर आपसे कोई पूछा रेशनल क्या है, क्यों? क्योंकि शेर मुझे मार सकता है जान से और मुझे खा जाएगा, इसलिए मैं शेर से डरता हूँ। बट अगर कोई कहे कि मुझे पानी से डर लग रहा है तो उससे पूछा जाए कि क्या रेशनल क्या है, क्यों डर रहे हो? वो बोले कि ये पानी है इसलिए मैं डर रहा हूँ। तो क्या इस पानी से किसी को डर लगना चाहिए, गिलास के पानी से? नहीं। तो वही है बेसिकली ये जो मीनिंग है फोबिया का, कि डर हर किसी को लगता है, बट किसी डर के पीछे अगर रेशनल है, आपको उसका रीज़न पता है कि क्यों डर लग रहा है और वो रीज़न जेन्युइन है, तो वो फोबिया के अंदर नहीं आता, वो मेंटल डिसऑर्डर के अंदर नहीं आता। बट एक ऐसा फोबिया, एक ऐसा डर जो कि इरेशनल है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है कि डर पर्सन को क्यों लग रहा है, बट फिर भी वो डर रहा है, तो उसे हम रखते हैं फोबिया के अंदर। तो क्या मतलब है फोबिया का? नॉर्मल पर्सन अगर डर रहा है तो क्यों डर रहा है, उसके पीछे रेशनल है। बट अगर फोबिया यानी कि मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड कोई पर्सन है जो डर रहा है, वो भी बिना किसी रेशनल के, इरेशनल है उस डरना, तो हम रखते हैं उसे फोबिया के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फोबिया इज अ इरेशनल फेयर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी सिचुएशन एंड प्लेस। एक ऐसा डर जो किसी ऑब्जेक्ट से हो सकता है, किसी सिचुएशन से हो सकता है और किसी प्लेस से हो सकता है। मोस्ट कॉमन टाइप का जो फोबिया होता है उसे हम रखते हैं अगारोफोबिया। अगारोफोबिया इज अ फेयर ऑफ ओपन स्पेस लाइक मार्केट एंड क्राउडेड प्लेस। अब क्या आपको अगर मार्केट जाने से डर लग रहा है, या आपको खुले मैदान में जाने से डर लग रहा है, लोगों के बीच में जाने से डर लग रहा है, तो क्या इसका कोई रेशनल है? नहीं है। इसीलिए इसे हम फोबिया के अंदर रखें। वो भी कौन सा फोबिया है? ये अगारोफोबिया, जो कि मोस्ट कॉमन फोबिया होता है। कभी भी पूछे कि फोबिया के कितने सारे टाइप तो बहुत सारे हैं, बट उसमें से कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, तो अगारोफोबिया होता है, जो कि लोगों को ओपन प्लेस में जाने से डर लगता है। और इसका ही सेकंड टर्म होता है हाउस बॉन्ड हाउस वाइफ सिंड्रोम। हाउस बॉन्ड हाउस वाइफ सिंड्रोम क्या होता है, तो हमें वहां समझ जाना चाहिए कि इसे अगारोफोबिया भी कहते हैं। हाउस बॉन्ड हाउस वाइफ सिंड्रोम इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हाउस वाइफ होती हैं, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि हाउस वाइफ को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, या एक पर्दा प्रथा चलता था। तो वैसे ही लोग जब बहुत टाइम से घर के अंदर रहती थी, बेसिकली लेडीज़, तो अंदर रह रहे उनको उसी इन्वायरमेंट की आदत हो गई थी। जब वो बाहर जाती थी तो उनको डर लगता था, तो इसी से रिलेट करके ये वर्ड बना है अगारोफोबिया। दोनों ही टर्म एक ही है, अगर कभी एग्जाम में घुमा के पूछ दे तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, इसलिए बताना जरूरी था। क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ क्लोज स्पेस। क्लोज स्पेस, ठीक है, हमने अगारोफोबिया में पढ़ा ओपन स्पेस, एंड क्लस्ट्रोफोबिया में हम पढ़ रहे हैं क्लोज स्पेस। जैसे कि जो पर्सन अफेक्टेड है वो कभी लिफ्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि लिफ्ट क्या होता है, बंद हो जाता है, और लिफ्ट एक छोटी सी जगह होती है। तो ऐसे पर्सन लिफ्ट अवॉइड करेंगे, प्लस बंद जगह पे नहीं रहेंगे, ठीक है, तो इन्हें हम क्या देते हैं टर्म? क्लस्ट्रोफोबिया। एंड सेकेंड होता है एक्रोफोबिया, फेयर ऑफ हाइट। एक्रोफोबिया, हाँ शायद मुझे भी हाइट से डर लगता है, पर इतना ज़्यादा नहीं। तो एक ऐसा ही है टर्म जिसे बोलते हैं एक्रोफोबिया, कि हाइट से डर लगना, यानी ऊंचाई से डर लगना। नेक्टोफोबिया। नेक्टोफोबिया का मतलब फेयर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर लगना। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि वो लाइट, डिम लाइट रख के सोते हैं या लाइट जला करके ही सोते हैं, क्योंकि उनको डार्कनेस से डर लगता है। नेक्स्ट है एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मतलब कि ऐसी फीमेल जिनको मेल से डर लग रहा है। तो एंड्रोफोबिया, जैसे एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं ना, एंड्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? मेल स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं एंड्रोलॉजिस्ट। और एंड्रोजन या एंड्रो से रिलेटेड हम समझते हैं मेल की बात हो रही है। तो एंड्रोफोबिया का मतलब कुछ ऐसी फीमेल जिनको मेल से डर लगता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही, मेल भी हो सकते हैं, जो कि एक मेल दूसरे मेल से डर रहा हो, तो उसे हम टर्म देते हैं एंड्रोफोबिया। गाइनेकोफोबिया। गाइनेकोफोबिया भी रिलेटेड किससे होता है? लेडीज से। तो ऐसा कोई पर्सन जिसको लेडीज से डर लग रहा है उसे हम टर्म देते हैं गाइनेकोफोबिया।
थोड़ा सा हमें ये चीज़ लग रहा होगा कि क्या क्या ये टर्म है, कैसे कैसे फोबिया होते हैं, पर मैंने पहले ही बोला कि ये साइकेट्रिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ें जनरेट होती हैं माइंड में, ब्रेन में, जो पर्सन नॉर्मल कहता होगा कि यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्या, बट ये होती हैं। साइकेट्रिक डॉक्टर जो होते हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा फेस करते हैं, साइकेट्रिक नर्सेज जो हैं वो इन चीज़ों को फेस करती हैं, या हम साइकेट्रिक पढ़ते हैं तो उसमें हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो लगता है कि वाकई इस तरीके के पर्सन होते होंगे। और बहुत से लोगों ने तो अपने आसपास ही लोगों को महसूस किया होगा ऐसी प्रॉब्लम को। गैमोफोबिया, गैमोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ मैरिज। जिसको शादी से डर लगता है उसे हम टर्म देते हैं गैमोफोबिया। एंड नेक्स्ट है नोजोकोमियल फोबिया, फेयर ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने से डर लगता है, हॉस्पिटल के नाम पे ही डर जाते हैं, उन्हें हम रखते हैं नोजोकोमियल फोबिया। अगला है हमारा नोजोफोबिया। नोजोफोबिया का मतलब फेयर ऑफ डिजीज। अरे डिजीज से डर लगना ही कहलाएगा नोजोफोबिया। ऐसे लोग होंगे जो मुझे कोई बीमारी नहीं लगनी चाहिए, या सुन लिए कि हो सकती है, थोड़ा सा कफ हो गया, थोड़ा सा कोल्ड हो गया तो सोचते हैं कि मुझे कोई बड़ी भयानक बीमारी तो नहीं हो गई है, कहीं मेरा लंग्स तो नहीं डैमेज हो रहा है। तो ऐसे ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं, वो उनको किस में रखा जाता है, नोजोफोबिया के अंदर, ठीक है, फेयर ऑफ हॉस्पिटल। एंड हीमेटोफोबिया, फेयर ऑफ ब्लड। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि वो खून नहीं देख पाते हैं, ब्लड नहीं देख पाते, ऐसा लगता है कि अरे ब्लड देख के चक्कर आ जाएगा, ब्लड देख के वो सुस्त हो जाएंगे, गिर जाएंगे, बीपी लो हो जाएगा, तो वो क्या होते हैं, हिमेटोफोबिया, ठीक है, रिलेटेड फेयर ऑफ ब्लड। बिब्लोफोबिया मतलब फेयर ऑफ बुक। साइनोफोबिया फेयर ऑफ डॉग, कुत्ते से भी लोगों को डर लगता है, तो उन्हें हम कौन से कैटेगरी में रखेंगे, उन्हें हम रखेंगे साइनोफोबिया के अंदर। कुछ लोग होते हैं पेट लवर होते हैं, और कुछ लोग होते हैं डॉग से डर लगता है। एल्यूरोफोबिया फेयर ऑफ कैट। मोनोफोबिया का मतलब होता है, मोनो जैसे हम पढ़ते हैं ना, सिंगल, सिंगल जहाँ पे चीज होती है उसे हम वर्ड देते हैं मोनो। तो मोनोफोबिया में कोई पर्सन जो है वो अकेले रहने से डर लगता है उसे, या फिर अलोन होने से डर लगता है, ठीक है, उन्हें हम रखेंगे मोनोफोबिया के अंदर। एस्ट्रोफोबिया फेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो तार होती है, बिजली की तार से डरेंगे, या छूने से डरेंगे, कहीं पे करंट का कुछ काम चल रहा है उससे डरेंगे। थिएटोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ डेथ। डेथ क्या है, ये हर किसी की लाइफ में आता है, हर कोई डेथ करता है, पर कोई बहुत ज़्यादा डर रहा है कि अरे एक दिन मुझे भी मरना है, एक दिन मेरा भी टाइम आ जाएगा, कहीं मैं मर ना जाऊँ, मैं मतलब यहाँ से गिरूंगा तो मैं मर जाऊँ। एंड नेक्स्ट होता है हाइड्रोफोबिया, जो कि सबसे मैंने बोल दिया था कि जो पानी से डर रहे हैं उन्हें हम क्या टर्म देते हैं, हाइड्रोफोबिया, कि पानी से डर लगना। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो फोबिया का मतलब होता है डर, तो पानी से डर मतलब हाइड्रोफोबिया। इंसेक्टोफोबिया, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, तो जिनको कीड़े मकोड़े से डर लगता है, इंसेक्ट से डर लगता है, उन्हें हम टर्म देते हैं इंसेक्टोफोबिया। एंड नेक्स्ट है क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया का मतलब फेयर ऑफ कलर। अब कलर से किसको डर लगेगा, हर कोई सोच रहा होगा अरे कलर से किसको डर लगेगा, बट ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनको कलर से डर लगता है, उनको कुछ ज़्यादा पसंद है, उनको बहुत ज़्यादा कलर अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा मेंटली ऐसा कुछ अफेक्टेड है जिसकी वजह से ऐसा देखा जाता है। बिलेनोफोबिया, बिलेनोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ सिरिंज। बहुत से लोग होते हैं सिरिंज से बहुत ज़्यादा तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, इंजेक्शन के नाम पे नहीं, इंजेक्शन लगवाना ही नहीं है, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होगी वो बोलेंगे मैं ठीक हूँ क्योंकि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, तो उन्हें हम कौन सी कैटेगरी के फोबिया में रखेंगे, बिलेनोफोबिया के अंदर। जिनोफोबिया, जिनोफोबिया में जो पर्सन होता है वो कहते हैं फेयर ऑफ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, तो किसी अजनबी को फेस करना, किसी अजनबी से बात करना, अजनबी के सामने आना, उनको डर लगेगा। कौन से टाइप के फोबिया में होंगे ये पर्सन, जिनोफोबिया। एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया के अंदर आते हैं फेयर ऑफ पेन, पेन से डर लगता है, मुझे दर्द ना हो जाए या मुझे दर्द है, तो ऐसे टाइप के जो साइकेट्रिक पेशेंट है उनमें देखा जाता है। जूफोबिया, जूफोबिया का मतलब जिन्हें एनिमल से डर लग रहा है, एनिमल से डरने वाले पर्सन कौन सी कैटेगरी में आएंगे, जूफोबिया के अंदर। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या पाए जाते हैं, जानवर, तो जानवरों से डर मतलब जूफोबिया। माइजोफोबिया, माइजोफोबिया का मतलब होता है फेयर ऑफ जम। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जैसे उनको ऐसा फील होता है कि मेरे हाथ में जम लग गया है, फिर वो हैंड वॉश करेंगे, फिर उन्हें लगेगा कि नहीं नहीं ये फर्श पे ना यहाँ पे भी जम होंगे, तो वो उसकी क्लीनिंग करेंगे। तो मतलब जिनको जम से फोबिया है वो हर चीज को क्लीन रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखेंगे, जम से फोबिया है। ये तो हमने देख लिए बहुत सारे टाइप्स के फोबिया, पर अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं, पर अभी मैंने सिर्फ उन चीज़ों को बताया जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी मेडिकल एग्जाम में फोबिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और इतना काफ़ी है याद करने के लिए। इनका मैनेजमेंट एक फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है जिसमें हम की मेडिसिन से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, एंड दूसरा होता है साइकोथेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट, ठीक है। साइकोथेरेपी का मतलब होता है कि थोड़ा सा इंक्लूड होती है साइकोथेरेपी में, ऐसी चीज़ें देते हैं। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आता है बेंजोडाइजेपिन, फोबिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इसे हम SSRI भी बोलते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ड्रग। साइकोथेरेपी इसमें बेस्ट मैनेजमेंट होता है, एंड साथ ही साथ बोलते हैं बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में कुछ इमेजिनेशन एंड रियल चीज़ें कराते हैं। बिहेवियर थेरेपी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अभी इतना इन डिटेल से मैं नहीं बताऊंगी, किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी बिहेवियर थेरेपी क्या होता है एंड
एंड साइकोथेरेपी क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पर्सन को जिस चीज़ से डर होता है ना, उसकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं। पहले इमेजिन कराया जाता है कि सपोज़ कि आप पानी के अंदर खड़े हैं, तो वो डर जाएगा पर्सन कि अरे पानी में खड़ा हूँ। फिर मतलब थोड़ा थोड़ा कर इमेजिनेशन के थ्रू धीरे धीरे उनको रियल स्टेट तक लेके आया जाता है। तो इसे ही हम बोलते हैं बिहेवियर थेरेपी, और ये काफ़ी हद तक काम करता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के साथ साथ। तो ये तो था फोबिया से रिलेटेड कि कैसे कितने टाइप के फोबिया होते हैं और कैसे इनका ट्रीटमेंट होता है, और पर्सन में किस किस टाइप के फोबिया देखे जा सकते हैं। आई होप ये छोटी सी जानकारी फोबिया के ऊपर आप लोगों को ठीक लगी होगी, पसंद आई होगी। और ऐसे ही और भी बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी वीडियोज़ मैं लेकर के आने वाली हूँ, लेकर के आती रहूँगी। तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं और भी लोगों को जोड़ लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।